हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम क्लास 9वीं का चैप्टर 12वां हीरोन का सूत्र करने वाले हैं। इसको हम हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हमने 3 प्रकार से बांटा है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि सारी साइडें सेम होती हैं, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी तीनों साइडें कैसी हो, समान हो, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं हम दूसरे त्रिभुज पर। एक त्रिभुज हमारा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, कोई भी दो त्रिभुज समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे कि मान लीजिए इसमें ए साइड लिख रखी है, इसमें ए लिख रखी है, परंतु इसमें थर्ड साइड क्या है, इसमें थर्ड साइड हमारी बी है, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं हम तीसरे त्रिभुज पे। ये हमारा पहला त्रिभुज, ये हमारा दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा समान ना हो, जैसा कि मैंने इसमें लिया है ए बी और सी, तीनों साइडों को मैंने ए बी सी के रूप में लिया है, यानी कि तीनों साइडों में से कोई भी साइड बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा बेसिक जनरली, फिर भी हम समझते हैं। कोई भी त्रिभुज का जो अंदर का पार्ट होता है, अंदर का जो क्षेत्रफल होता है, इसको हम बोलते हैं एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। लेकिन इसका जो बाहरी पार्ट है, ये जो लाइन है जिस पे मैं ये पेन चला रहा हूँ ब्लू अपना, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं परिमाप। इसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप। परि मतलब बाहर, माप मतलब बाहर का माप, यानी इसके अंदर से छोड़कर बाहर के साइड का जो माप है ये वाला, इसको हम बोलते हैं परिमाप। ठीक है। इन तीनों साइडों को मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू करें, तो यहाँ से आप स्टार्ट करें चलना और वापस उसी बिंदु पर आते, तो जितनी दूरी आपने कवर करी, ये क्या कहलाएगा, उसका परिमाप कहलाएगा। इस यानी कि पेरीमीटर, यानी कि क्या कहलाएगा, ये पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा समझिए, यदि एक त्रिभुज अगर मान लीजिए हमें दिया गया है और त्रिभुज की कोई दो भुजा हमें गिवन है, मान लीजिए कि ये हमारे को दे रखा है 10 और ये दे रखा है हमारे को 20, और हमसे बोला जाए कि इस त्रिभुज की तीसरी भुजा को आप ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे। जब भी हमें कोई त्रिभुज अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो, तो क्वेश्चन में हमें एक चीज़ वो ज़रूर देगा। कौन सी चीज़ गिवन होगी, हमें पहले से वो ज़रूर देगा, वो दिया होगा। क्या दिया हुआ होगा, वो होगा इस ट्रायंगल का परिमाप हमें पहले ही बता देगा वो, तभी इसकी तीसरी भुजा हम ज्ञात कर पाएंगे। जैसे चले मान लीजिए मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 60 है। अब आपको बतानी है ये साइड, तो कैसे निकालना है पहले वो समझिए। जब भी आप परिमाप निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों साइडों को आप ऐड करेंगे, यानी कि ए से लेके बी, बी से सी, अब सी से ए पे आना है आपको। अब तीनों साइडों को हमने जोड़ लिया, यानी तीनों साइडों को जोड़कर हमने क्या निकाला, परिमाप। और परिमाप हमारे को कितना दे रखा है, 60। यानी कि जब तीनों साइडों को जोड़ा जाता है, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, उसका परिमाप निकाल लिया। परिमाप में हमारे को ए बी की वैल्यू कितनी पता है इसके अंदर, मान लीजिए ये सेंटीमीटर में मान लेते हैं हम, ये सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ए बी हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 20 है, जबकि सी ए यानी कि हमारे सी ए यानी ए सी हमारे को पता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 10 और 20 ऐड करेंगे, हमारे पास 30 आएगा, प्लस सी ए इज इक्वल टू 60। अभी प्लस में इसको ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, ये आपका आएगा माइनस में 30। सी ए यानी 60 में से 30 जाएंगे, हमारा बचेगा 30, यानी जो आपका आया 30 सेंटीमीटर जो आया वो सी ए की वैल्यू आई, यानी कि थर्ड साइड आपकी आ गई। थर्ड साइड आपके पास क्या आई है, वो 30 आई है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, जब भी किसी त्रिभुज की तीसरी साइड हमें नहीं पता होगी, तो उसके अंदर हमें क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ होगा, उस परिमाप की सहायता से हम तीसरी साइड को निकालेंगे। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, जब किसी त्रिभुज की तीसरी साइड नहीं दी हुई होगी, तो उसके अंदर हमें क्वेश्चन में पहले से परिमाप दिया हुआ होगा, और उस परिमाप की सहायता से हम तीसरी साइड को ज्ञात करेंगे। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। मान लीजिए एक त्रिभुज और ले लेता हूँ। मान लीजिए एक त्रिभुज हमारे को दे रखा है, एक त्रिभुज की साइडें हमें दे रखी है। मान लीजिए
ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 4 और तीसरी साइड हमें नहीं दी है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम ABC। अब निकालते हैं, परंतु हमारे को किसमें हम नहीं निकाल सकते हैं इसका, क्यों? क्योंकि हमारे को इसके अंदर परिमाप नहीं दिया है। मान लीजिए हम परिमाप मैं मान लेता हूँ खुद से अपने आप से, परिमाप मान लीजिए मेरे को दे रखा है 10 दे रखा है, सपोज दैट कर लीजिए, तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है मान लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तीनों साइडों को जोड़ूंगा, जैसे इसमें किया था मैंने। ठीक है, ऐसे इसमें भी जोड़ूंगा, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू जो मुझे परिमाप दे रखा है, परिमाप मेरा 10 है तो 10 लिखूंगा। AB की वैल्यू मुझे पता है 5 है और BC की वैल्यू 4 है प्लस CA मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही का ऐसे ही रखूँगा। अब मैं इसको ऐड करूँगा, यानी 5 और 4 को ऐड करूँगा, ये मेरा 9 आएगा प्लस CA इज इक्वल टू 10। अब CA प्लस से इधर जाके इसको ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, यानी 1 सेंटीमीटर जो हमारा आया वो क्या आया हमारे पास, CA की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम परिमाप की तीसरी साइड को ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जान लिया कि परिमाप किस तरह से हमें तीसरी साइड हमें ज्ञात करना है। अब एक क्वेश्चंस को एक बार करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मान लीजिए अब आपको कोई एक ट्राइंगल दे दिया, जैसे सपोज मैंने एक ट्राइंगल दिया आपको ये, और मैंने बोला ट्राइंगल की आपको तीनों साइडें दे रखी हैं। मान लीजिए एक दे रखा मैंने 2, एक दे रखा 4 और एक और दे रखा आपको मैंने 4। तो देखा जाए तो वैसे ये आइसोस्केल ट्राइंगल की 2 साइडें इसकी सेम हो गई, आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसका नाम मैं दे रहा हूँ ABC, और क्वेश्चन में मान लीजिए बोला जाए कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, इस तरह के ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, हीरोन सूत्र का यूज़ करेंगे, जिसको हम हीरोस फॉर्मूला भी कहते हैं। अब समझते हैं हीरोस फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास। हीरोन सूत्र जो होता है उसमें सबसे पहले आपको उसका S निकालना होगा। अब क्वेश्चन उठता है ये S क्या होता है। S को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम, सेमी पेरीमीटर, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे अर्ध परिमाप। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, अर्ध परिमाप। अब हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अब अर्ध परिमाप निकलता कैसे, समझिए। मान लीजिए आपको ट्राइंगल दे रखी है और ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए, तभी आप हीरोन सूत्र का यूज़ कर सकते हैं और तभी आपका सेमी पेरीमीटर भी आएगा। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है SA प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। अब ये ABC क्या है, ABC इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये मैंने मान लीजिए ये तो इसके वर्टेक्स के नाम दे दिया मैंने A, B एंड C, परंतु इसकी साइड मैंने मान ली ये साइड मेरे पास A है, ये साइड मेरे पास जो है वो B है और इस साइड का नाम मैंने दिया C। तो इन साइडों को यानी A, B, C को आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद उसे 2 से डिवाइड करना है। तो वो जो निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, वो आएगा S निकालने के बाद इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला आपको लगाना है रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये तो था फॉर्मूला, अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ हमें होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में मान लीजिए ये ऐसे लिखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले बात, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज किस प्रकार का है, त्रिभुज जो हमारा समबाहु त्रिभुज है। यदि समबाहु त्रिभुज है तो हम पहले ट्रायंगल बनाना हो तो बना लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल में क्या करेंगे, हमें तीनों साइडें समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान। हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था, देख लेते हैं यहाँ। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि हमारे तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि तीनों सेम होएगी। अगर हमें एक साइड दे दी गई तो हम ये मान के चलेंगे उसके दोनों साइडें भी क्या होंगी,
वही होगी जो हमारे को पहली साइड दी गई है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा, यानी भुजा हमें 10 सेंटीमीटर दी है और उसने भुजा बता दिया है, भुजा क्या हमारी समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ में समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं क्या हो जाएगी मेरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ ABC। अब इसका मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले S निकालेंगे। S कैसे निकालते हैं, S लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे A। पहले आप यहाँ लिख दीजिए, चलिए पहले लिखिए A, लिखिए A आप पहली साइड को मानेंगे A कितना होगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एंड B मानेंगे अगला 10 सेंटीमीटर और C मानेंगे थर्ड साइड यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने क्या करेंगे, तीनों साइडों को ऐड करेंगे, यानी 10 + 10 + 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास आएगा 15 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर है। देन वी विल फाइंड आउट इट्स एरिया। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला। अब लगाएंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला या हीरो फॉर्मूला भी कह सकते हो आप इसको। हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अंडर रूट में लिखेंगे हम। अब अंडर रूट में लिखने के बाद क्या करना है आपको, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, इस रूल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। हमारे को क्या मालूम है, इसमें S की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, यानी S कितना हमारे पास 15। तो आप S की जगह पे 15 रखिए, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर S आ रहा है मतलब फिर से 15 आना चाहिए, 15 आएगा, माइनस A हमारे पास यानी पहली साइड यहाँ देख लो, चाहे आप ट्राइंगल में देख लो, जैसे आपकी इच्छा हो। यहाँ लगाते हैं 10, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर से S आ रहा है, S मतलब हमारे पास वही नंबर 15 आएगा, माइनस में B हमारा क्या होगा 10, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर S और S में फिर क्या 15 और माइनस में C यानी थर्ड साइड हमारे पास क्या है ये, यानी तीनों साइडें एक एक करके आएंगी। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इस 15 को तो रहने दीजिए, आप इसको माइनस कर दीजिए। 15 में से 10 जाएगा 5 आएगा, 15 में से 10 जाएगा 5, 15 में से 10 माइनस होगा 5। अब हम क्या करेंगे, इस 15 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर किस तरीके से करा जाता है, 15 लिखेंगे, ये देखेंगे 15 किसके टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। पहले 3 के टेबल से कर लीजिए, चाहे आप 5 के टेबल से कर लीजिए। फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये जो भी फैक्टर आएंगे उसको आपको यहाँ लिखना है, 3 × 5। अब आप क्या करेंगे, जो पहले से लिखे पड़े हैं 5 का फैक्टर करोगे 5 ही आएगा, तो आप 5 ही रहने दो, 5 5। अब आप क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद उसको रूट से बाहर लिखेंगे, जिसका पेयर बन जाएगा। हम क्या देखते हैं कि इस 5 का पेयर बन गया और इस 5 का पेयर बन गया, तो इन दोनों को हम रूट के बाहर लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे 5, इनटू में फिर इसको लिखेंगे इस वाले पेयर का 5, अंडर रूट में जो नंबर का पेयर नहीं बना उसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 25 और अंडर रूट में हमारा आएगा 3। ये हमारा आ गया इसका आंसर। समझ आया आपको? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन कराते हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ज़रूर और आने के चांस है इस बार। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर जो है 5th। इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर के हिसाब से ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। टीचर अक्सर इस क्वेश्चन को दे देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप भी इसे एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। देखते हैं इसको करना कैसे है। इसमें हमें बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अनुपात दे रखा है, यानी कि 12, 17, 25।
यानी कि भुजाओं का अनुपात है, मतलब भुजा हमें दे रखी है लेकिन ये अनुपात में है। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो हम बनाते हैं एक ट्रायंगल, पहले बना लेते हैं और इस ट्रायंगल में हम इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इस ABC में हमें पहली भुजा 12 दे रखी है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप x से, जब भी अनुपात में आपको दिया हुआ, रेशियो में आपको नंबर दिया हुआ, तो रेशियो से आप नंबर को हटाएंगे तो उसके साथ x लगाएंगे, यानी 12x हो जाएगा। ऐसे सेकंड साइड को हम नाम देते हैं 17 नहीं लिखेंगे, 17x लिखेंगे। ऐसे 25 को 25x लिखेंगे। समझ आया? अब आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। अब आप सोच रहे हैं ये साइड तो हमें दे रखी है तो सीधे सीधे s निकाल लेते हैं। नहीं, s आप सीधे नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 12 के साथ ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है जैसे हमें ओनली 12 होता, परंतु इसमें x लगा हुआ है इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पहले हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पेरीमीटर का यूज़ करेंगे। इस पेरीमीटर का यूज़ करके हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। AB पहले इस साइड को लिखिए, फिर लिखिए BC, फिर लिखिए थर्ड साइड यानी कि AC। इक्वल में हम लिखेंगे परिमाप। इक्वल में हम क्या लिखेंगे, परिमाप। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू हमारे पास 12x है, BC की वैल्यू हमारे को दे रखी है 17x, प्लस AC की वैल्यू दे रखी है हमारे को 25x। इक्वल टू परिमाप हमारे को दे रखा है 540। इसको ऐड कर देते हैं। 7 और 5 12, 12 और 2 हो जाएंगे आपके 14, 14 का हो जाएगा 4, हासिल का हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, यानी 54 ही आ जाएगा आपका। और x का x इक्वल में कितना है हमारे पास 540। इस 54 के साथ जो x लिखा है, आप क्या करेंगे, जब भी 54 के साथ ही कोई नंबर के साथ अगर कोई भी वेरिएबल लगा हुआ है तो आप ये समझेंगे वो नंबर मल्टीप्लाई में है। उस नंबर किस में है, मल्टीप्लाई में है। और जब भी वो नंबर मल्टीप्लाई में होगा तो उसे हम क्या करेंगे, जब साइड चेंज करेंगे इधर ले जाएंगे तो उसे डिवाइड में ले जाएंगे। मतलब इस x को तो आपको वहीं लिखना है, लेकिन इस 540 को लिखने के बाद आपको इधर का नंबर इधर ले जाना है, यानी नीचे लिखना है अगली लाइन में। ठीक है, अब इसको पहाड़े से काटते हैं। 54 के टेबल से कट जाएगा, 54 बन जाए 54, 0 रह जाएगा, 0 का 0। x इक्वल टू कितना है हमारे पास है 10। नीचे जो 1 बचा उसको नहीं लिखना है, 1 की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा समझते हैं क्या करना। अब हमारे पास x आ गया। अब हम इसके एक्चुअल साइडें निकाल सकते हैं। ये जो AB हमारे पास है, इस AB को आप मान लीजिए a, और a बराबर कितना हमारे पास 12x है, तो 12 का तो 12 लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ जाए। अब देखिए ये x में ये बीच में कोई निशान नहीं था, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई लगाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब किसी नंबर के बीच में कोई वेरिएबल होगा तो आप बीच में क्या मानेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से। x मेरा आया कितना, 10 आया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मेरा आएगा, 120 आएगा। सेम इसी तरह मैं करूँगा BC के लिए। BC को मैं मान लेता हूँ सेकंड साइड, तो ये मेरा हो जाएगा 17x, और 17 का 17 मल्टीप्लाई में फिर से 10 यानी कि 170। अब मैं लिखूँगा थर्ड साइड यानी कि AC। AC क्या होगा मेरा, AC के लिए मैं C मान लेता हूँ। ये 25x, 25 का 25 इंटू में 10, ये मेरा आ जाएगा 250। ये मेरे तीनों साइडें आ गई, ये मेरी क्या आ गई, तीनों साइडें आ गई। अब मैं लगा सकता हूँ सीधे S। अब मैं सेमी पेरीमीटर इसका निकाल सकता हूँ। सेमी पेरीमीटर में क्या होता है, सबसे पहले हम S निकालेंगे। S का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो आप पहले लिखेंगे S, फिर लिखेंगे A कितना हमारे पास, A हमारी पहली साइड हमने निकाल ली है 120। अब यहाँ A से नहीं देखना आपको, आप इसे देखो जो आपने साइडें निकाली है, क्योंकि ये एक्चुअल साइड थी नहीं हमारे पास। एक्चुअल साइड तो हमारे पास ये आई है। ठीक है, हम मान लेते अगर ये सेंटीमीटर में, क्वेश्चन आपको वैसे भी सेंटीमीटर में दिया हुआ पेरीमीटर, तो आप ये सेंटीमीटर में ही मान के चलें, सारी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 170 और प्लस 250 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2S। अब इनको जोड़िए सबको। ठीक है, 0 का 0 लगाइए। ठीक है, 7 5 12, 12 13 14 का 4, हासिल का 1 हो जाएगा, 2 3 4 1 5 54। नीचे कितना हमारे पास 2, इसे 2 के पहाड़े से काटिए, काटना सीख लीजिए। जिन बच्चों को नहीं आता वो काटने में दिक्कत करते हैं। 2 1 2। अब यही टेबल यहाँ देखिए, 2 है 4, तो इसमें 4 है तो 2 तो आता, 4 तो आएगा ही 2 के पहाड़े में, तो 2 दूनी 4, एक इधर गया, 2 7 14। अब ये बच गया आपका 0, तो ये आ गया आपका कितना 270। ये 270 क्या आया आपका, ये 270 आपका S आया। ये क्या आया, S। तो S बराबर हमारे पास कितना हो गया 270। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल सकते हैं, अब हम S का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हिरोन एरिया निकाल सकते हैं। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे हीरोन सूत्र। क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? हीरोन सूत्र लिखेंगे। हीरोन सूत्र यानी कि हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया आएगा। ठीक है, अच्छा समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। अब मैं क्या करूँगा? अंडर रूट लिखूँगा। अब जो मेरे पास s है, s कितना मेरे पास आया? 270, तो मैं यहाँ लिखूँगा 270, फिर ब्रैकेट बनाऊँगा, फिर से मेरा आ गया s यानी कि फिर से 270 माइनस में a मेरी जो साइड आई मेरे पास कितनी आई थी? 120 आई थी, तो मैं यहाँ लिखूँगा 120, फिर से ब्रैकेट s मेरे पास क्या है? 270 माइनस में मेरा b यानी कि दूसरी साइड यानी कि 170, ब्रैकेट बनाऊँगा, फिर तीसरे में क्या है? 270 माइनस में थर्ड साइड यानी कि 250 इक्वल कर देंगे ये। अब क्या करेंगे? 270 को आप लिख दीजिए ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब इसको घटाइए, 0 का 0, 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5, 2 में से 2 में से गया 1, 150। इसको भी घटाइए, 0 में से 0 जाएंगे 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से गया 1 यानी कि 100 आपके पास आएगा। ऐसे इसको भी घटाइए, 0 आ गया आपके पास, 7 में से 5 जाएंगे 2, और 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, यानी कि आपके पास आएगा 270, 150, 100 और 20। ठीक है, आगे करते हैं। अब आपको क्या करना है? इन नंबरों का फैक्टराइज करना है। इन नंबरों क्या करना है? फैक्टराइज, जैसे मैंने अभी पीछे किया था इस तरह से आपको फैक्टराइज करके यहाँ पर उसको लिखना है। तो इसको फैक्टराइज चलो कर लेते हैं। चलिए 270 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 3 3 3, ये आ जाएगा आपका 270 का फैक्टर। ऐसे ही आप इसका फैक्टर भी निकालिए, 2 इंटू में 5, 3 इंटू में 5, इसका ही फैक्टर निकालिए, 2 2 5 5, इसका ही फैक्टर निकालिए, 2 इंटू 5। अब क्या करेंगे हम? अब पेयर बनाएंगे, जिसके पेयर बन जाएंगे उनको हम बाहर लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम अंदर लिखेंगे। एक काम करते हैं इसको आसान करने के लिए कि जहाँ जहाँ पे जो नंबर सेम है उसको आप लिख लीजिए पहले। जैसे यहाँ 2 लिखा है, आप आगे देखते हैं यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 है, सबको एक साथ लिख लीजिए पहले 2, फिर अगला 2 यानी 1 2 3 4 5, 6 बार 2 है तो 2 बार तो मैंने लिख दिया, 3 4 5 और ये 6। अब मैं ऐसे 3 का करता हूँ, 1 2 3 4, 4 बार है ये, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब और करता हूँ 5 का भी देख लेते हैं, 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 5 बार 5 है, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 बार है, एक बार और लिख लेते हैं। अब जिसके पेयर बन जाए अब आपको आसानी हो जाएगी, वरना आप ऐसे ढूंढते रहते हैं कौन सा है, अदरवाइज जो आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। पहले इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, समझ लीजिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जो सबके ही जोड़े बन गए। मतलब अब रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब 1 आएगी रूट के अंदर, यानी कि इसका पेयर बना 2 लिखेंगे हम, इसका पेयर बना 2 लिखेंगे, इसका पेयर बना 2 लिखेंगे, इसका पेयर बना 3 लिखेंगे, इसका पेयर बना 3 लिखेंगे, इसका पेयर बन गया, इसको भी 5 लिखो बाहर रूट के, इसको भी रूट के बाहर, इसको भी रूट बाहर। अब रूट बाहर, सब रूट के बाहर आ गए तो रूट तो भाई पीछे हो गया सबके, और रूट के पीछे रूट में कुछ आया ही नहीं, यानी कि 1 आया, और रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए आप इसको ना लिखें तो भी चल जाएगा, इसको ना लिखें तो भी चल जाएगा। अब हम इसके आगे करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रा सा देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 200, 2 पंजे 200, 2 पंजे 10, 1000, 1000 ये हो जाएगा 3 दिया 9, 9000 आपका ये आंसर आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर के स्क्वायर। समझ गए? धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आई हुई वीडियो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।